નમસ્કાર, TV9 સમાચાર સાથે હું છું નરેન્દ્રસિંહ। પ્રજાસત્તાક દિવસે પહેલીવાર દિલ્હીમાં ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર પરેડ નીકળશે, કારણ કે અનેક તણાવયુક્ત બેઠકો પછી દિલ્હી પોલીસે ખેડૂતોને પરેડની મંજૂરી આપી દીધી છે। નવા કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં નીકળનારી આ રેલી માટે સમગ્ર દેશમાંથી ખેડૂતો દિલ્હી પહોંચી રહ્યા છે। ખેડૂત સંગઠનોએ કહ્યું કે અમે શાંતિપૂર્ણ પરેડ કાઢીશું, પરંતુ રાજકીય પક્ષીઓ અમારી રેલીથી દૂર રહે। દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ કમિશનર દીપેન્દ્ર પાઠકે કહ્યું કે સંયુક્ત કિસાન મોરચાને સિંધુ અને ટીકરીથી 64 કિલોમીટર લાંબી અને ગાજીપુર સરહદથી 46 કિલોમીટર લાંબી પરેડ નીકળવાની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી અપાઈ છે। ખેડૂત સંગઠનો અને દિલ્હી પોલીસ વચ્ચે 26 જાન્યુઆરીએ ટ્રેક્ટર પરેડ સમજૂતી થયા બાદ સિંધુ અને ટીકરી બોર્ડર પર જોરશોરથી તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ। પંજાબ અને હરિયાણાથી સતત ટ્રેક્ટરો આવી રહ્યા છે। सूत्रों मुजब रविवार मोडी रात थी टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग 20,000 जेटला ट्रेक्टर पहुंची चुक्या है। खेडूत नेताओं दावो है कि आवतीकाल सवार सुधी में 1 लाख ट्रेक्टर आवशे। रविवार सांजे रूट पर सहमति सधाता दिल्ली पुलिसे टीकरी बॉर्डर थी दिल्ली तरफ आवनारा रस्ता पर एक साइड बेरिकेड हटावी लीधा है। आंदोलन स्थल थी लगभग 1 किलोमीटर आगळ सीमेंटना बेरिकेड्स और लोखंडना मोटा कंटेनर ने हटावीने रस्तो खुल्लो करी देवायो है। आ साथे ज नक्की करेला रूट पर दिल्ही पुलिस और सीआरपीएफना जवानोए पण सुरक्षा व्यवस्था संभाળી લીધી છે। आ परेडमां सौथी વધુ ट्रेक्टर टीकरी बॉर्डरथी दिल्हीमां आवशे, એટલા માટે અહીં વ્યવસ્થા સૌથી વધુ મજબૂત છે। પોલીસે શરત રાખી છે કે એક ટ્રેક્ટર પર 3 થી વધુ લોકો નહીં બેસી શકે। ટીકરીથી દિલ્હીવાળા રૂટ પર 26 જાન્યુઆરીએ ટ્રેક્ટર રેલી દરમિયાન સુરક્ષા દળો અને ખેડૂતો સિવાય બીજું કોઈ નહીં હોય। एक पुलिस अधिकारी कहवा मुजब आज सांजे ज रूट परनी तमाम दुकानों बंद कर देवाशे। ट्रेक्टर रेली दरमियान कोई अघटित घटना घटे तो दुकानों ने नुकसान न पहुंचे ते माटे आ निर्णय लेवायो छे। टीकरी बॉर्डर पर ज्यां खेडूतो एकत्र थया छे ते રહેણાંક विस्तार छे। तो आज विषे વધુ जानकारी आपवा जोड़ाया छे दिल्ली थी अमारा संवाददाता जितेंद्र सिंह। जितेंद्र, जिस प्रकार से ट्रैक्टर रैली को लेके सब किसान एकत्रित हो रहे हैं, अभी कैसी तैयारी वहां देखने को मिल रही है? तो फरी एक वखत अमारा संवाददातानो संपर्क करीशुं, परंतु आपने जणावी दीए कि ट्रेक्टर रेली ने लईने अत्यारे टीकरी बॉर्डर पर सौथी वधु सुरक्षा गोठवी देवामां आवी छे अने खास तो 1 लाख जेटला ट्रेक्टर 26 जान्युआरीए आ रेली में जोड़ावाना छे, तेने लईने पुलिस और सीआरपीएफनो चुस्त बंदोबस्त पण गोठवी देवामां आव्यो छे। अलग अलग बॉर्डर परथी आ खेडूतो आ रेली में सामेल थवाना छे। ट्रेक्टर पर मात्र 3 व्यक्तिने ज बेसवानी मंजूरी आपवामां आवी छे। तो फरी एक वखत हमारा संवाददाता जितेंद्र भट्टी जोड़ाई चुक्या है। जितेंद्र, जिस प्रकार से किसानों ने जो रैली का ऐलान किया है, किस प्रकार से अभी वहां तैयारी चल रही है बॉर्डर पे? बिल्कुल नरेंद्र, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है लगातार किसानों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। और ये तो तस्वीरें आपने देखी, अब इसको लेकर अरेंजमेंट क्या है, इसको लेकर जो किसान नेता हैं जगतार सिंह बाजवा हैं जो कि उत्तराखंड से आते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की जो तैयारियां हैं इनकी तरफ से की, क्या व्यवस्था रहेगी कल परेड को लेकर। परेड को लेकर के पहली प्राथमिकता है कि पूरी शांतिपूर्वक ये परेड संपन्न हो। ये किसानों का पहली बार ऐसा अवसर है कि हम गणतंत्र दिवस को दिल्ली में सेलिब्रेट कर रही पूरी किसान बिरादरी, और किसान बिरादरी ही जो है मेनली भारत की सबसे ज़्यादा देशभक्त अगर कहे जाए तो किसान बिरादरी है। और पूरी देशभक्ति का सबूत किसान बिरादरी कल दिल्ली की सड़कों पर देगी और शांतिपूर्वक ये परेड संपन्न होगी। उसकी व्यवस्था के लिए बहुत से वॉलंटियर किसानों के बेटे हैं, किसान पुत्र लगे हुए हैं। अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जिम्मेदारियां। कितने बजे शुरू होगी, क्या उस परेड के बाद शुरू होगा? 11 बजे का टाइम है यहाँ से। उससे पहले यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे मंच के पास ध्वजारोहण भी होगा
हाँ। ध्वजारोहण के बाद 11 बजे यहाँ से परेड ने प्रारंभ होना है। क्या उम्मीद करें कितने मतलब उत्तराखंड और यूपी के कितने किसान या ट्रैक्टर हो सकते हैं शामिल? देखिए साहब, हमने प्रयास किया था गिनने का, हाँ। लेकिन जैसी गिनती खत्म करते थे तब तक 50-100 और आ जाते कोई हैं, अंदाजा? तो रुक ही नहीं पा रहे, अभी तक कोई अंदाजा ही नहीं लग पा रहा। अभी भी आप पीछे जाकर के देखें तो जाम लगा पड़ा और लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं, इसलिए संख्या का कोई अनुमान अभी लगा पाना संभव नहीं है। नरेंद्र, आपने उत्तराखंड के किसान की बात सुनी, अब आपको जो है हम यूपी के किसान की बात और सुनाएंगे। यहाँ पर किसान है जो कि यूपी से, पश्चिमी यूपी से, ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या तैयारी है और क्या संदेश देना चाहते हैं? तैयारी तो यार सबको दिख रही, जबरदस्त तैयारी है, इसका तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता, इतनी जबरदस्त तैयारी है। क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? बस संदेश तो यही देना चाह रहे हैं कि पूरे देश का किसान इतना दुखी है कि इन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए ये किसान सड़कों पर पड़े बेचारे। ये तो सरकार को देखना चाहिए था, अब तक तो कर देना चाहिए था। देखिए, सरकार की आपकी 11 दौर की बातचीत जो है चली, लेकिन बेनतीजा रही। बेनतीजा। क्या लग रहा है इस परेड के बाद से कुछ नरम होगा रुख आपका या सरकार का? 11वें दौर की तो मैं स्वयं गया था, इतनी भद्दी मजाक तो कभी मंत्रियों को, सरकार को करनी नहीं चाहिए किसानों के साथ जितनी अब करी, कि 2 टूक बात कर कर बड़ी एंट मरोड़ में बात करने। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमने आपको उसमें जो आपकी कमियां आप गिना रहे हैं उनको दूर करने का आपको आश्वासन दे रहे हैं हम, लेकिन आपका ये कहना था कि नहीं, इनको वापस ही लिया जाए, गतिरोध वहां बना। देखिए, सरकार को जो सरकार ने कहा था कि हमने 2-3 मांग आपकी मान ली, कम से कम किसी को तो मान के अमली जामा पहनाते, सिंगल सिर्फ मुंह जोरी करने से काम चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं काम चलने का। एक बुजुर्ग बाबा और है, बहुत देर से खड़े हुए हैं जी। क्या आप भी परेड में हिस्सा लेंगे? हाँ जी, आप भी हिस्सा लेंगे? कहाँ से आए हैं आप? मुठभर गाँव में है जिन्हें मुजफ्फरनगर में। हाँ। और उसके साथ कुछ युवा भी हैं, आप भी परेड में हिस्सा लेना है? जी बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? मुठभर गांव से, मुजफ्फरनगर जिला। मुजफ्फरनगर से। क्या तैयारी की है आपने कि शांति व्यवस्था भी बने रहे और एक अच्छा संदेश भी जाए? बिल्कुल, शांति व्यवस्था के साथ परेड निकाली जाएगी और दिल्ली के चारों तरफ को ये परेड निकलेगी किसानों की, और इसमें लगभग 90% युवा शामिल होंगे। बिल्कुल। तो नरेंद्र, यहाँ पर युवा हैं, वो शामिल होंगे ये कहना है, और साथ ही साथ जो बुजुर्ग वो भी शामिल होंगे। कुल मिला के कहें तो नरेंद्र, देश की आजाद भारत में ये पहली ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी देशवासियों को, जहां पर एक तरफ पारंपरिक जो परेड है वो निकलेगी और दूसरी तरफ जो अन्नदाता है, किसान है, वो भी परेड निकालने वाला है। नरेंद्र, शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो જે રીતે દિલ્હી બોર્ડર ઉપર ખેડૂતો એકત્રિત થઈ રહ્યા છે, ક્રાંતિ માર્ચ ખેડૂતો કરવાના છે 26 જાન્યુઆરી। એક તરફ પ્રજાસત્તાક દિવસે દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પર પરેડ યોજાશે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોની પરેડ ટ્રેક્ટર રેલી મારફતે યોજાવાની છે। સીધું ટીકરી બોર્ડર ઉપર ખેડૂતો માર્ચ કરશે।